जय हिंद साथियों, आप सभी का करंट अफेयर की 8वीं क्लास पर हार्दिक स्वागत है। एक से बढ़कर एक प्रश्न होगा और जिन परीक्षाओं में करंट अफेयर के सवाल आते हैं वीडियो आपके लिए है। ठीक है, पहले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के द्वारा मेगा अभ्यास, नाम क्या है बेटा, एमफेक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा मेगा अभ्यास है, नाम है एमफेक्स 2023, आयोजन कहां पर हुआ है तो आंध्र प्रदेश में हुआ है और आंध्र प्रदेश का काकीनाडा नामक स्थल है, यहां पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईजीबीसी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। उस रेलवे स्टेशन का नाम आपसे जानना चाहता है तो इसका राइट आंसर है विशाखापत्तनम इज द राइट आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है कि अभी हाल ही में, ठीक है, जनवरी 2023 में 30वें नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया है। तो आपसे जानना चाहता है कि जो 30वें नंबर के राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है एक्चुअली हुआ कहाँ पर है। ठीक है, तो अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो आप लोग बताओगे गुजरात में या फिर राजस्थान में। ठीक, चलो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक जिसका नाम क्या है, T+1, मतलब मैं लिख देता हूँ T+1, इस तरीके से लिखी हुई है। ये बेटा भुगतान की एक तकनीकी है। ये सिस्टम किस क्षेत्र में लागू किया गया है तो ये सिस्टम बेटा आपके शेयर बाजार के क्षेत्र में लागू किया गया है। एक्चुअली पहले क्या होता था बेटा कि आपने मान लो कोई शेयर मार्केट से शेयर कोई खरीद लिया, किसी भी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया, उसको आपने बेच दिया। तो जब बेच देते थे तो पहले क्या होता था, T+2 था, मतलब आज आपने जो है क्या किया, उस शेयर को बेच दिया है तो बेचने के 2 दिन बाद उस शेयर की जो कीमत होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, मतलब जितने का बेचा वो पैसा आपके उसमें आ जाएगा 2 दिन बाद। लेकिन अब क्या होगा, आपने कोई शेयर लिया, उसको बेच दिया तो 1 दिन बाद जो है क्या होगा, वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जो T+1 सेटलमेंट सिस्टम है ना, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयोजित 15वें है, ठीक है, 15वें नंबर का जो हॉकी विश्व कप 2023 है, इसमें कौन सी टीम विजयी रही है तो इसमें बेटा जो है जर्मनी की टीम विजयी रही है आपके 15वें हॉकी विश्व कप 2023 में। इसका आयोजन एक्चुअली में कहाँ हुआ है, भारत में, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सम्मुख दिया गया है, ये रहा सवाल। हाल ही में जीएसएमए के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है तो हमारे प्यारे भारत देश को। तो देख रहे हो आजकल सम्मान भी ठीक ठाक मिल रहा है और वैश्विक स्तर पर भी सम्मान मिल रहा है, क्योंकि भारत का दबदबा बढ़ रहा है हर क्षेत्रों में। ठीक है, अरे आप ही सब लोगों की वजह से है, क्योंकि अच्छे बच्चे हो, आप लोग पढ़ते हो और देश का नाम क्या करते हो, दुनिया में रोशन करते हो, क्योंकि हम भारतीय हैं जो दुनिया के हर कोने हर देश में निवास करते हैं, समझ लेना। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव, नाम क्या बेटा, सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, मतलब एशिया वाली जो शतरंज महासंघ है उसने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, किसको दिया है, डी गुकेश को दिया है। क्या नाम है, डी गुकेश उनका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर इसका भी मिल गया। अगर हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है, जिससे कि वीडियो आए आपको पता चल जाए। हाल ही में बेटा किसानों के लिए नैनो यूरिया, पहले तो नैनो यूरिया बनाई गई थी, लॉन्च की गई थी, उसके बाद क्या होता है, अब नैनो डीएपी उर्वरक भी आपका क्या किया गया है, बनाने की बातें की गई हैं। तो किसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है तो मनसुख मांडविया के द्वारा दी गई है और ये रसायन मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, ठीक है, का खिताब
किस देश ने जीत लिया है? तो जूनियर कबड्डी वाला है ना, वो बेटा विश्व चैंपियनशिप 2023 का अवार्ड एक्चुअली भारत ने जीता है, हमारे प्यारे भारत ने। देखा, बहुत सारे प्रश्न हैं जो भारत से रिलेट करते हैं और संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है वो कौन सा बन गया है? तो वो बेटा बना है मऊगंज। मऊगंज 53 नंबर का जिला है। और 52 नंबर का जिला कौन बनाया गया था? तो वो बेटा निवाड़ी बनाया गया था, निवाड़ी। ठीक है, ओके, मेवाड़ी से कंफ्यूज मत करना, निवाड़ी, क्योंकि मेवाड़ी तो राजस्थान में लेके चला जाएगा आपको। ठीक है, निवाड़ी है आपका 52 नंबर का, 53 नंबर का मऊगंज है, कहानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत के 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक सीजीए, जिसे शार्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीजीए बोलते हैं, ये कौन बनाए गए हैं? तो ये बेटा आपके एस दुबे को बनाया गया है। अब आप जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीजीए बनाया गया है। ठीक है, CAG से कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से मत जो है कंफ्यूज कर लेना। ठीक है, मुर्मू जी हैं, कौन है वैसे? कमेंट करके बताओगे आप लोग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेवलान स्वास्थ्य इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने का घोषणा की है, निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं देता हूँ क्योंकि बच्चे जल्दी से पढ़ के जाना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे डिटेल के लिए तो वो भी किया जाएगा। ठीक है, आपके डिमांड पर ही होगा। अभी हाल ही में मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, चुना गया है? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र पौडेल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेटा हाल ही में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, उसमें जो पूर्व अग्निवीर है, पहले जो हमारे अग्निवीर रहे हैं, ठीक है, सेना में भर्ती के लिए है, कितने % आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है कि जो हमारे पहले के अग्निवीर रहे हैं ना, उन्हें BSF में भी आरक्षण दिया जाएगा, 10% दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है भूस्खलन सूचकांक। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भारत के कौन से जिले शीर्ष स्थान पर हैं, ये आपसे जानना चाहता है। दो जिले हैं, तो रुद्रप्रयाग में अच्छा खासा भूस्खलन होता है और टिहरी गढ़वाल में भी अच्छा खासा भूस्खलन होता है, अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। इसरो के द्वारा भूस्खलन सूचकांक जारी किया गया है, तो ये टॉप में रहने वाले आपके जिले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुखिया किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुखिया है वो आपको डिल्मा रोसेफ देखने को मिलेंगी और ये बेटा ब्राज़ील देश की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग 2023, नाम क्या है? महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले नंबर का जो संस्करण है किसने जीत डाला है, किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2023 की बात कर रहा है। अभी हाल ही में बेटा वन वर्ल्ड टीबी समिति का आयोजन करवाया जाता है, कहाँ पर कहाँ किया गया है आपसे जानना चाहता है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वाराणसी। ओके, चलिए यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा, और अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो सब मामला ही क्लियर हो गया है। अब आप क्या करोगे, एक प्यारा सा कमेंट अपने परिवार के लिए लिखोगे। ठीक है, प्यारा सा कमेंट कर दोगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और लग रहा है कि आपको यूजफुल कंटेंट यहाँ से मिलेगा, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को ना धार के ऊपर धार देने का काम करते रहेंगे और एक एक कदम बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने में
आप सफल भी होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले। माता पिता के जो अरमान है ना जिसको कहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी आप सभी पूरा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।